जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे बच्चों की, और बच्चों के बारे में जब बात होती तो कहते हैं बच्चे ना सिर्फ प्यारे होते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा मासूम और बेफिक्र भी हमें नज़र आते हैं। लेकिन कभी हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि बच्चे जो हैं एक ऐसे जहनी दबाव से गुजर रहे होते हैं जिसका वो कभी जिक्र भी नहीं करते, हमें महसूस भी नहीं होता। स्कूल से कभी जाने से इनकार करते हैं, कभी कहते हैं कि भाई बार बार पेट में दर्द हो रहा है, या फिर वो मामूली मामूली बातों पे जो है रोना और जिद करना शुरू कर देते हैं। बल्कि कहना ये चाहिए कि वो इनकी एक साइलेंट सी पुकार होती है हमारे लिए, हमें उसे समझना चाहिए। एक यानी सिग्नल होता है हमारे लिए कि मदद की, तवज्जो की और मोहब्बत की उन्हें ज़रूरत होती है। और ऐसा ही है, हम भी जब छोटे थे तो अक्सर स्कूल जाने से इनकार करते थे, तो उसमें यही होता था कि हम घर में अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, या अम्मी जो हैं वो जो कर रही हैं हम उनके साथ उनके कामों में हाथ भी बटाएं। तो कोशिश यही करते थे कोई भी बहाना करके इस तरह जो है हम छुट्टी कर लेते थे। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं होता था हमारे वालिदैन को कि हम किसी जहनी दबाव से गुजर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी पर कि बच्चे क्या वाकई जहनी दबाव पर से गुजर रहे होते हैं, या इनकी मुश्किलात जो हैं हमारी तवज्जो ना देने से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त वजिया ज़फ़र, माहिर नफ्सियात हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। वजिया यहीं से शुरू करते हैं बात। क्या वाकई बच्चे जो हैं वो जहनी दबाव का शिकार होते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे केसेस क्लिनिक में जो है रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि बच्चे जो हैं, जिन्होंने कंसेक्युटिवली बार-बार रिपीटेडली ये चीज़ शेयर की कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनकी हम्म। तबीयत नहीं ठीक, तो हम्म। उसके पीछे जब उनकी थेरेप्यूटिकली हमने ट्रीटमेंट को रखा है, तो उसमें उनके बहुत सारे मेंटल स्ट्रेसेस आए हैं, स्पेशली रिलेटेड टू स्कूल, रिलेटेड टू पेरेंट्स, और एक पेरेंट्स की सेपरेशन भी, वो भी बच्चों को अफ़ेक्ट करती है। अब होता क्या है कि बच्चे इतने कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को समझ नहीं पाते, और जब वो नहीं समझ पाते तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और बहुत छोटे अगर उम्र के बच्चे हैं तो वो फिर कम्युनिकेट करते हैं इस तरह की रीजनिंग देख के, ताकि पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो एक यही रीजन है कि पेट में दर्द है, नहीं जाना है। और आप नोट करें, वही बच्चे जब घर में छुट्टी का दिन है तो सबसे पहले जागे हुए होते हैं। हम्म। इस तरह के पैटर्न्स रिपीटेडली आ रहे हैं, और आप देख रहे हो कि बच्चा जो है ना सिर्फ स्कूल से वापस आके डिस्टर्ब हो रहा है, या स्कूल जाने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सुबह उठना और जाना, हम्म। इटसेल्फ आपको लग रहा है कि उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है डिक्लाइन कर रही है जब से वो स्कूल जाना शुरू हुआ है, या बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, या बच्चा आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहा है, तो फिर यू शुड टेक इट सीरियस। बट एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि इसमें भी रिपीटेड पैटर्न्स, लाइक कुछ हम्म। बच्चे होते हैं जब उनका नया नया स्कूल स्टार्ट होता है तो उन्हें कुछ मंथ्स लगते हैं एडजस्ट करने में, या छुट्टियों के बाद जब स्कूल जाते हैं तो भी उन्हें कुछ टाइम लगता है एडजस्ट करने में। सो बिल्कुल। इन इन चीज़ों को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, बट आप देख रहे हैं कि 6 महीने हो गए हैं, 4 महीने से 6 महीने के टाइम पीरियड हो गया या इससे ज़्यादा, और बच्चा सेट नहीं हो रहा स्कूल में, तो यू हैव टू टेक इट सीरियसली। और मोस्टली बच्चे जो बुली हो रहे होते हैं स्कूल में, या दूसरी चीज़ वो पढ़ाई को लेके हैंडल नहीं कर पा रहे होते, स्ट्रेस, ये 2 रीज़न बहुत बड़े फैक्टर जो हैं देखे गए हैं। ठीक है। अच्छा वजिया, यहाँ पे आप स्कूल का तो जिक्र करिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बच्चे स्कूल में बहुत ही फ्रेंडली और अच्छा टाइम गुजारते हैं और खुश रहते हैं, और घर आते हैं तो उनका इस तरह का ही रवैया होता है कि कभी चिड़चिड़ापन दिखा रहे होते हैं, खाना नहीं खा रहे होते, और कोई ना कोई उन्हें मसला हुआ होता है। तो ऐसे में वालिदैन या असातिज़ा, चलें असातिज़ा तो स्कूल तक महदूद है ना, वालिदैन क्या करें? हाँ, इसमें फिर देखना पड़ता है कि घर में किस चीज़ की कमी है जो उसको तंग कर रही है। ये अब दूसरी जो बात आपने की, उसमें उस तरह के बच्चे घर आके ज़्यादा चिड़चिड़ापन का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जो स्पेशली घर में जो अकेला बच्चा होता है, ओनली चाइल्ड, हम्म। राइट? हम्म। या फिर उसके सिबलिंग्स में जो है पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन नहीं कर पा रहे होते। ये 2 हम्म। रीज़न्स मेनली देखी हैं, क्योंकि स्कूल में अगर बच्चे के अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, ही इज़ और शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, तो फिर वो जब घर आता है तो उस फ्रेंडशिप को मिस करता है, या टीचर के साथ बहुत ज़्यादा एक केयरिंग और लविंग सा रिलेशनशिप है टीचर का बच्चे के साथ, तो वो भी बच्चा घर आके पेरेंट्स के साथ अगर नहीं है वो रिलेशन, मदर हैं जो बिज़ी रहती हैं या बच्चे को हर वक़्त कमांड्स देती रहती हैं, घर आते ही बच्चे को कहती है तुमने पारा पढ़ने जाना है अब, ट्यूशन हम्म। जाना है हम्म। अब, सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, ऑल द टाइम वो कमांड्स चल रही होती हैं, तो बच्चा उस चीज़ से भी जो है तंग पड़ता है। बच्चे को नहीं पता मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये नीड्स, लेकिन उसके लिए वो इम्पोर्टेंट उसकी जो इमोशनल वेलबींग है, इमोशनल कनेक्शन है, वो होता है। सही। आप नोट करें कि बच्चा जो है वो इस चीज़ पे फ़ोर्स नहीं करेगा खाने पे, हालाँकि वो उसकी नीड है, वो
ना हो तो बच्चे की ज्यादा हेल्थ इफेक्ट होगी, लेकिन वो डिमांड जो है इमोशनल कनेक्शन की ज्यादा करेगा। तो जहाँ इमोशनल कनेक्शन मिस आउट हो रहे हो या कम हो, या बच्चा घर में कनेक्टेड ना हो, निग्लेक्ट हो रहा हो, तो वहां पे बच्चा फिर स्कूल को मिस करता है और घर आके लड़ाइयाँ ज्यादा करता है। और एक और चीज सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगी, वो बच्चे जिनको घर के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन दिया गया हो, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया गया हो कि वो किसी भी तरह का इमोशन निकाल सकते हो, तो फिर वो इमोशनल रेगुलेशन इनके घर में आती, लाइक वो फिर जो फील कर रहे हैं उसको रेगुलेट नहीं कर पाते और पेरेंट्स भी उसमें हेल्प नहीं कर पाते बच्चे की। तो वो बच्चा बहुत ज्यादा फिर अपने नेगेटिव गुस्से को, स्पेशली एंगर को शो करता है, स्पेशली स्क्रीन टाइम ना उसको दिया जाए या कमांड्स दी जाए तब। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की। वजिया, ऐसा होता है घर में एक वक्त में आपके जो हैं 3 से 4 बच्चे होते हैं और उनमें आप जो है एक दूसरे को कंपेयर करने लग जाते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का होता है, तो ऐसे में बच्चे जो हैं ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं इस चीज में, इस तरह के कंपैरिजंस में ना ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो मानूर प्ले होता है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि हम अडल्ट को अगर कंपेयर किया जाए, हम कितने डिफेंसिव हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बच्चा तो सीख ही रहा होता है रोल प्ले करके। तो जब वो देखता है मेरे से बेहतर कोई रोल प्ले कर रहा है और उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, या मेरी तरह को रोल प्ले कर रहा है उसको ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और ये चीज सारी जिंदगी उसके साथ रहती है। बिल्कुल। ये जो इनसिक्योरिटी एक दफा बच्चे में आना शुरू हो जाती है ना, जेलसी बच्चों में आना शुरू हो जाती है, इस तरह जब कंपैरिजन करते हैं, फिर वो बच्चे अपनी चीजों को लेके अनग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं। उनको राइट। हमेशा ये लगता है कि मेरे पास कम है, दूसरे के पास ज्यादा है, क्योंकि बचपन से कंपैरिजन हुआ है। या फिर वो पीपल प्लीजर हो जाते हैं, उनको लगता है कि दूसरे के पास ज्यादा है, मुझे उसे खुश रखना है बस, राइट, उस तक पहुंचने के लिए। तो बिल्कुल ठीक। उनके स्टैंडर्ड्स जो है बहुत लो हो जाते हैं, अपने अपनी सेल्फ को लेके सेल्फ स्टीम भी लो हो जाती है। वजिया, अगर आप ये इसका इस वक्त जो है हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बच्चा ज़हनी दबाव का शिकार हमें नज़र आ रहा है तो उसका हल क्या है, हमें फौरी तौर पर कौन से स्टेप लेने चाहिए? अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये जो मैंने शुरू में शेयर किया और आपने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए कि पहले देखता है कि बच्चा ज़हनी दबाव का शिकार क्यों है, और दूसरा क्यों से भी पहले कि क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं, क्या वो दबाव का शिकार है भी कि नहीं, या फिर वो वैसे उसकी वैसे ही पर्सनालिटी की बिल्कुल। कुछ चीज़ें हैं, राइट, वो भी हमें देखनी है। तो 2 चीज़ें पहले हमें देखना है कि नॉर्मल बिहेवियर एबनॉर्मल बिहेवियर में फ़र्क करना है। थिर्डली हमने फैक्टर देखने कि घर में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो वो डिस्टर्ब है, या इटसेल्फ स्कूल में ही वो डिस्टर्ब है, ठीक है? कोई बुली वाली हिस्ट्री तो नहीं आ रही, या फिर घर के अंदर बच्चा निग्लेक्ट तो नहीं फील कर रहा। क्योंकि देखिए जब आप मैपिंग कर लेंगे ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, देन जी। यू कैन हेल्प दैट चाइल्ड, ठीक है? फिर उसके बाद आपने इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। जो पेरेंट्स बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो बच्चे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और मेंटल बिल्कुल स्ट्रेसेस ठीक। से जल्दी बाहर बिल्कुल आते ठीक। हैं। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड। जी, बहुत शुक्रिया। वजिया ज़फ़र हमारे साथ थीं और बता रही थी कि बच्चे अगर ज़हनी दबाव का शिकार हैं तो वालिदैन को सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि उनसे जो कम्युनिकेशन गैप है उसे ख़त्म करना है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।